गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। इट्स मॉर्निंग टाइम। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और सुबह सुबह का टाइम है ये। एक्चुअली आज मुझे लेट हो गया थोड़ा सा उठने में, और नहीं तो मैं ना सुबह जल्दी ही उठने की सोच रही थी, बट आज आँख ही नहीं खुली। और एनीवे तो फटाफट से अभी काम कर लेते हैं। और यहाँ पर ना मैं सारे कपड़े जितने भी मुझे लॉन्ड्री के हैं वो सब मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे लॉन्ड्री लगाने में इजी होगा और इससे ना घर भी साफ़ लगेगा थोड़ा बहुत। फिर हम करेंगे डस्टिंग, तो इसलिए जितने भी कपड़े हैं ना लॉन्ड्री के वो सब मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। उसके बाद में लॉन्ड्री लगा दूँगी। लॉन्ड्री इतने सेट होगी इतने फिर मैं अपनी डस्टिंग वगैरह या जो भी काम है घर के वो सब मैं अपने फिनिश कर लूँगी। और इधर ना राना जी भी आज मेरे साथ ही उठ गए हैं जल्दी ही, और उन्होंने उठते ही लगा लिया है टीवी और वो देख रहे हैं मूवी। तो वो मूवी इंजॉय कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने आज ये जो मेरा टीवी यूनिट का जो ये है ना रनर, तो मुझे आज ये भी साफ़ करना है एक्चुअली। तो इसके बदले में मैंने आज एक नया रनर बनाने की कोशिश करी है। आई होप सो कि आप सबको पसंद आएगा ये मेरा रनर। तो आपके पास कोई भी अगर ओल्ड दुपट्टा है ना, तो मेरे पास तो ये कुछ सिल्क का था, इसलिए थोड़ा सा ना जो है वो मतलब कि रुक नहीं रहा था, भाग सा रहा था ये इस पर। अगर आपके पास कोई कॉटन का है बहुत ही सुंदर सा, या फिर इन केस अगर आपके पास कोई जो बनारसी लुक में होता है ना दुपट्टा वो हो, तो आप उसका बहुत ही अच्छा एक ये यूज़ कर सकते हैं एज अ रनर। तो रनर बनाने के लिए ना आप चाहे तो इसको पिनअप भी कर सकते हैं, बट मैं इसको विदाउट पिनअप ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और इस तरह से देखिए इसको अच्छी तरह से सेट कर देते हैं और हमारा ये रनर बन के रेडी है। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, देखिए आप। कैसा लगा आपको मेरा ये रनर वाला आइडिया? कमेंट करके शेयर ज़रूर करिएगा मेरे साथ। तो अब चलते हैं अपनी बाकी क्लीनिंग की तरफ। तो यूजुअली जैसे मेरी डेली की क्लीनिंग होती है, जो भी होती है वो सब मैंने डन कर ली है यहाँ पर, बट आपके साथ मैंने शेयर नहीं करा है क्योंकि वो मेरे हर वीडियो में जाता ही है। तो यहाँ पर जो मैं मतलब कि एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो होती है ना मेरी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है वो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली ये बेड जो क्लीनिंग का है, इसको तो मैं डेली में ही करती हूँ, बट इस तरह से जो अच्छी तरीके से जो होती है एकदम, तो वो मैं वीक में करती हूँ एक बार। तो इस तरह से देखिए मैं आपके साथ ना हमेशा ही वीडियो में दूसरे वाले बेड की क्लीनिंग बताती हूँ, तो इस बार सोचा कि जो मास्टर बेडरूम है इसकी क्लीनिंग बताती हूँ आपको। और यहाँ पर ना दोनों बच्चे सोए हुए हैं, तो इसलिए मेरा जल्दी जल्दी से काम जो है वो फिनिश हो रहा है। यूजुअली डेली होती है डस्टिंग, बट आज मैं सफाई कर रही हूँ विद क्लीनर। वही क्लीनर जिसको कि मैंने आपके साथ शेयर करा था लास्ट वीडियो में भी, कि जिससे कि मैं अपना सोफ़े वगैरह या फिर जो भी टेबल वगैरह होती है उसको मैं क्लीन करती हूँ। और ये क्लीनर मैंने आपको पहले भी बताया ही है कि ये क्लीनर मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और एवरी वीक मैं इसी का ही यूज़ करके जो है अपने घर को सारे को ही क्लीन कर लेती हूँ। तो डेली में अगर आप सिंपल डस्टिंग करते हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है आपके घर के लिए। और वीक में तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता ही है कि मैं वीक में इस तरह से एक बार डीप क्लीनिंग अपने घर की जो है कर लूँ। तो इस तरह से देखिए, और ये ना कुछ शेल्फ्स हैं जिनको कि मतलब कि मैं इस तरह से देखिए क्लीन कर लेती हूँ डेली में ही। और ये है एक पेन होल्डर क्योंकि इसमें से ना एक पेन गायब है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, तो इसलिए उन्होंने इसका एक पेन जो है वो गायब कर दिया है। तो एनीवे, और तो यहाँ पर देखिए कुछ मिनिएचर बुद्धास हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, और ये मैंने ना ऑनलाइन परचेज़ किए थे। अगर आपको इनका लिंक चाहिए होगा तो मैं इनको जो है मतलब कि इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। और ये है मेरे एक बुद्धा जी जो कि हैं एज अ डिफ्यूज़र, और इसके भी जो ऊपर की जो कैप होती है ना बुद्धा जी की, वो भी मेरे बच्चों ने जो है वो तोड़ दी है। तो मेरे घर में ना आपको ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिनको कि मुझे डेली में ही फेस करना पड़ता है।
आपको बता दूँ, मेरा जो ये एवरी वीक क्लीनिंग रूटीन है ना, तो ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो मैं एक दिन पहले ही सब कुछ सोच के रखती हूँ कि मुझे इस दिन जो है मतलब कि क्लीनिंग करनी है। और वैसे भी आपके घर में क्या चीज़ ज़्यादा गंदी है, क्या चीज़ ज़्यादा सफाई माँग रही है, वो सब तो आपको पता ही होता है। तो बस मैं एक दिन पहले ही सोच के रखती हूँ कि इस दिन मुझे मतलब कि इस चीज़ की सफाई करनी है। तो इसी तरह से ना मैं वीक में जो है अपना फिक्स रूटीन नहीं रखती हूँ क्लीनिंग का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँ तो जैसे इस बार मैंने जो है ये डोर्स वगैरह अपने सारे घर के क्लीन कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीक मैं इनको नहीं क्लीन करूँगी, मैं कुछ और सफाई ढूँढूँगी अपने घर की, जो कि मेरी मतलब कि रह गई होगी। तो जैसे मतलब कि मैंने लास्ट वीक जो है फ्रीज़ वगैरह साफ़ कर लिया था, तो मैं कभी मतलब कि हफ़्ते में एक बार या तो मैं फ्रिज वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, या फिर मैं मतलब कि जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है तो वो मैं लेके चलती ही चलती हूँ। और जो मेरी फ़िक्स क्लीनिंग है वो है ये स्टेयर्स क्लीन करनी, फ़ैन क्लीन करनी, ये सब मेरे फ़िक्स रूटीन है एवरी वीक के। और हाँ, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ इस बार क्लीन करनी है। तो इस तरह से देखिए। और रही बात स्टेयर्स की, तो मैं इनको डेली में भी कर लूँ क्लीन, बट ये जो है ये सीमेंटेड हैं, तो इसलिए मैं वीक में ही करती हूँ इनको क्लीन। अदरवाइज़ अगर ये इन पे मतलब कि टाइल्स वगैरह लगी होती या फिर इन पे पत्थर लगा होता, तो मैं इसको डेली में ही क्लीन करती। बट क्योंकि ये सीमेंटेड है तो मैं इसलिए वीक में ही करती हूँ। तो मैं अपने घर का क्लीनिंग रूटीन उसी हिसाब से लेके चलती हूँ, जिससे कि मेरा घर का एक-एक कोना जो है वो हमेशा चमकता रहे। तो देखिए, कभी मैं वीक पे या तो पूरी किचन क्लीन कर लेती हूँ, या फिर मैं फ्रिज वगैरह ये सब हो गए, या फिर टाइल्स वगैरह हो गई हैं, या डोर्स वगैरह हो गए हैं, या फिर बाथरूम क्लीनिंग हो गई है। तो इस तरह से मैंने ना अपने क्लीनिंग रूटीन जो है एवरी वीक, वो मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखे कि इस दिन मुझे इस चीज़ की क्लीनिंग करनी है और इस दिन मुझे इस चीज़ की क्लीनिंग करनी है, जिससे कि हमारा घर एकदम साफ़ रहता है और कभी भी गंदा नहीं होता है। तो आप भी अगर करना चाहें तो इस तरह से अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि हमें एवरी वीक में, या फिर मतलब कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना ये शेड्यूल जो है वो मंथ में भी फिक्स करके चल सकते हैं। तो अब मेरा सारा काम यहाँ पर जो है डन हो गया है, और मैंने शावर भी ले लिया है और पूजा पाठ भी कर ली है। अब मैं बना रही हूँ चाय गुरुजी के लिए, क्योंकि मैं सुबह को गुरुजी को लगाती हूँ चाय का भोग, चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। और इधर देखिए, यह है मेरे हस्बैंड का वेट लॉस ड्रिंक, जो कि वो एवरी मॉर्निंग लेते हैं। इसमें उन्होंने लिया है पानी के साथ 1 टेबलस्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून उन्होंने लिया है अजवाइन, और थोड़ा सा लेमन जूस, और 1 टेबलस्पून लिया है उन्होंने सौंफ। तो इसको वो एवरी मॉर्निंग जो है लेते हैं, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट एक आता है। और यहाँ पर मैंने अपने गुरुजी को लगा दिया है चाय प्रसाद का भोग, क्योंकि उनके स्वरूप बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, और बहुत ही शांति मिलती है इस तरह से गुरुजी के साथ थोड़ी सी बात करें और अपनी बातें शेयर करें। और तो थोड़ा टाइम गुरुजी के साथ स्पेंड करें तो मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति सी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं अपने बाकी काम की तरफ। यहाँ पर देखिए, लॉन्ड्री के कपड़े जितने भी थे वो सब हो गए थे डन। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से इनको भी मैं जो है फैला देती हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से सूख जाएँ। उसके बाद फिर अपने घर का बाकी काम जो है वो फिनिश करेंगे। तो इस तरह से मैं सारे कपड़े जो भी हैं वो सब डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है, धूप निकली हुई है और कपड़े जल्दी ही जो है वो सूख जाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी से जो है सारे कपड़े मैं डाल देती। तो जो भी छोटे-छोटे कपड़े होते हैं वो इस तरह से मैं स्टैंड पे डाल देती हूँ, और बाकी जो बड़े-बड़े कपड़े होते हैं उनको मैं छत पे डाल के आ जाती हूँ, जैसे कि बेडशीट्स वगैरह हो गई हैं, या फिर जो मोटी जीन्स वगैरह होती हैं हस्बैंड की, वो हो गए हैं। तो इन सभी कपड़ों को ना मैं छत पे डाल के आती हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से धूप लग जाए और ये जल्दी से जल्दी ही सूख जाएँ। क्योंकि ज़्यादा देर अगर धूप में कपड़े पड़े रहें तो वो कलर उतरने लगता है उनका, और मतलब कि कलर फेड हो जाता है उन कपड़ों का। और आपको ना एक फंक्शन दिख रहा होगा एक्चुअली पीछे, तो वो गणपति जी का फंक्शन हो रहा है वहाँ पर, और ओजस और तेजस वे डेली ही चले जाते हैं अपने दादू के साथ वहाँ पर। और आज धूप भी बहुत अच्छी है, तो फिर इसलिए कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे, और अगर ये कपड़े जल्दी सूख गए ना तो मेरा भी काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं ये कपड़े जब सूख जाएंगे तो फटाफट से मैं इनको फोल्ड कर दूँगी, और जो आयरन करने वाले हैं उनको भी मैं आयरन करके रख दूँगी। तो फाइनली आज का जो मेरा ये कपड़ों का काम होगा ना वो डन होगा। अदरवाइज़ क्या है ना कि जब मौसम ख़राब होता है ना तो कपड़ों को ना काम और भी
ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो सूखते 2 दिन में हैं, उसके बाद फिर वो मतलब कि फ़ोल्ड करना और फिर आयरन करने, तो वो सब रहते हैं। तो कपड़े वगैरह का सबका काम डन हो गया है, यहाँ पर हमारी क्लीनिंग भी हो गई है। अब बारी आती है लंच की। तो लंच में मैंने सिंपल दाल तड़का बनाई है। एक्चुअली आज मैं बनाने वाली थी वाइट वाले छोले। तो क्या हुआ ना कि मैंने भिगो के रखे सुबह ही और रात में भिगोना भूल गई, तो इसलिए मैंने नहीं बनाए हैं। अब सोच रही हूँ कि शाम के टाइम बना दूँगी, थोड़ी-सी स्नैक्स के उसमें दे दूँगी इनको, बच्चों को, और थोड़ी-सी फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी वाइट वाले छोलों की। तो अभी ये क्लिप है फ्रेंड्स शाम की 4 बजे करीब की, और मुझे अभी मार्केट भी जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से इनका काम जो है वो मैं फ़िनिश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मार्केट जाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कुछ काम है मार्केट में। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं, और इनको सबको मैं उतार लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी, और जो आयरन वाले हैं उनको आयरन कर लूँगी। और हमारे घर में 2 बड़े ऐसे काम जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते। एक तो ये कपड़ों का काम, और दूसरा बर्तनों का। आप अभी अगर एक मतलब कि बर्तन साफ़ करके हटोगे ना, तो आप थोड़ी देर बाद जाके देखोगे सिंक दोबारा से आपको भरा हुआ मिलेगा। और कपड़ों की भी यही है, आप आज धो के डालोगे ना, कल तक आपको बास्केट पूरी भरी हुई मिलेगी। तो ये 2 बड़े काम ऐसे हैं जो कि कभी ख़त्म ना होने वाले हैं, और ये डेली में हमारे होते ही हैं। और मैंने ना यहाँ पर एलईडी में चला रखे हैं गाने, बॉलीवुड सॉन्ग्स, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। तो मतलब कि नए वाले नहीं, जो ओल्ड वर्ज़न है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं ना मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह चला लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं ऐसे काम करती हूँ। और मुझे सॉन्ग्स वगैरह सुनना शादी से ही, पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो जब भी कोई काम करती हूँ ना घर का, तो मैं इसी तरह से ही या तो सॉन्ग्स वगैरह चला लेती हूँ, और फिर एंजॉय करते हुए उस काम को एंजॉय करती हूँ, और या फिर मैं मूवी चला लेती हूँ बहुत ही अच्छी सी, जो कि हमारा टाइम भी स्पेंड कर देती है और काम भी हमारा ईजी कर देती है। तो आप भी, अगर आप बोर होते हो ना किसी काम से, तो आप भी ये मेथड जो है वो फॉलो कर सकते हो। तो मैं तो इसी तरह से करना पसंद करती हूँ अपने घर के काम। और सुबह-सुबह तो मैं भजन चलाती हूँ, बट अभी जैसे शाम वगैरह है या फिर दोपहर है और हम बोर हो रहे हैं, या फिर किसी काम में हमारा मन नहीं है और हमें करना ही है, तो इसलिए मैं या तो सॉन्ग्स वगैरह चला लेती हूँ, या फिर मैं मूवी चला लेती हूँ। जो भी आपको पसंद हो तो आप वो सब चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े सारे फ़ोल्ड हो गए हैं बातों ही बातों में, और आयरन वाले कपड़े मैंने बास्केट में रख दिए हैं, उनको मैं अभी आयरन करके रख दूँगी, जिससे कि मेरा ये फाइनली काम जो है वो कंप्लीट होगा। तो अब ये सारे जो भी कपड़े कबर्ड्स में लगाने के हैं वो मैं कबर्ड्स में लगा देती हूँ, जिसके जहाँ पर सेट करने होते हैं तो उनको मैं वहाँ पर लगा देती हूँ। और अब बारी आती है कपड़े आयरन करने की, क्योंकि मुझे उसके बाद फिर मार्केट भी जाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और हस्बैंड कह ही रहे थे कि तुम जल्दी चलो, मैंने सोचा कि चलो यार आयरन भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर ना मेरा जो आयरन का काम है ये मेरा फिर इसी तरह से ही बीच में छूट जाएगा, और फिर मुझे इसके लिए या तो अलग से कोई टाइम निकालना पड़ेगा कल परसों में, और नहीं तो फिर मुझे मतलब कि रात को ही बैठ के इनको आयरन करने पड़ेंगे। तो फाइनली जो काम होता है ना, तो उसे करके ही उठना चाहिए। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद साथ के साथ आयरन करके रख देंगे, और फिर मैं जाऊँगी मार्केट। तो फिर ना जो भी मार्केट का काम होगा वो मैं आराम से कर सकती हूँ, चाहे फिर मुझे कितना भी टाइम लग जाए, तो वो मैं फिर आराम से जो है अपना काम कर सकती हूँ मार्केट में। क्योंकि मार्केट में जाने का मतलब है थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है, कितनी भी आप जल्दी करो लेकिन थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है मार्केट में। तो घर का सारा काम फिनिश होना, तो हम आराम से जो भी हमारी शॉपिंग वगैरह करनी होती है वो हम कर सकते हैं। और फिर आकर मुझे डिनर भी बनाना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने जो छोले सोख करके रखे थे ना, तो वो मैंने रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और इतने छोले बॉईल हो रहे हैं, इतने मैं अपने जो ये कपड़े हैं इनको जो है डन कर लेती हूँ। तो मेरे 2 काम एक साथ हो रहे हैं, उधर छोले बॉईल हो रहे हैं, इधर मेरे कपड़े जो है ये आयरन के डन हो जाएंगे। बस फिर मार्केट से आने के बाद मुझे तड़का लगाना होगा छोलों में, और फिर मेरा जो डिनर है वो भी रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे काम को जो है मैनेज करके चलती हूँ। अगर मैं एक भी काम में डिले कर दूँ ना, तो फिर वो मेरा आगे तक का जो है वो होता ही जाता है डिले, और फिर हमारा जो डेली का फिक्स शेड्यूल है ना एक, वो हमारा बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैं उसी हिसाब से ही अपने काम को मैनेज करके चलती हूँ।
लंच वगैरह करने के बाद ना फिर मैंने किचन क्लीन करे, किचन का काम मैंने सारा डन करा। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि आराम भी ज़रूरी है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह से काफ़ी काम कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं उठी 2:30 बजे करीब, 2-2:30 बजे करीब मैं उठी। उसके बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब का जो भी मेरा काम पेंडिंग पड़ा था, एडिटिंग का काम अपना मैंने फिनिश करा, कंप्लीट करा जो भी मेरा था। उसके बाद फिर मैंने ओजस को थोड़ी देर पढ़ाया बैठ के, क्योंकि बच्चे बिना पढ़ाए तो पढ़ते नहीं हैं और मैंने उसका कोई ऐसा ट्यूशन वगैरह नहीं लगाया हुआ है, मैं घर में ही उसको पढ़ाती हूँ अपने आप ही। तो थोड़ी देर मैंने उसको पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं अपने दोबारा से काम में लग गई, जो भी मेरे बाकी रह गए थे कपड़े वगैरह उतारने और आयरन करके रखने, तो ये सब कपड़े फिर मैं मतलब कि ये सब काम मैंने अपने सारे डन कर लिए। तो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है इस वीडियो का एंड करने का। होप सो कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो और हाँ, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।